गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इतिहास का एक और पार्ट लेकर आए हैं और जानेंगे आज आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। से पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपने इसके बारे में जानकारी भी हासिल किया था नहीं? तो देखिएगा आदि ऐतिहासिक काल में सिंपल सा आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या लिखित विवरण हमें उपलब्ध है? क्या आदि ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध है कि नहीं है? क्या इसको पढ़ा जा सका है आज तक? इसकी जानकारी कौन चीज से मिलती है? एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। एक है पुरातात्विक और दूसरा कौन है? साहित्यिक। यही ना आपका है। देखो किसी भी अगर आप जानकारी अपने करो लड़की, तो आप चाहते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक काल का जानकारी ले तो जनरली पुरातात्विक साक्ष्य तो हर जगह मौजूद है। लिखा मान लीजिए कि आप प्रागैतिहासिक काल की बात करते हो, उस समय लिखना आदमी नहीं जानता था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य तो थे जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले गए। क्या यही ना? तो आदि ऐतिहासिक काल जो है इसको हम कौन काल के नाम से जानते हैं, बता सकते हो तुम लोग? आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। माइक्रोलिथ, माइक्रो माने क्या होता है? छोटा, लिथ माने क्या होता है? पत्थर। यानी जिस काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए गए उसको हम लोग क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। है पूजा, बताइए तो अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था कौन काल से हुआ था? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक की ऐतिहासिक काल से? ऐतिहासिक काल से हुआ था। कितना अच्छा जवाब है। कुछो बोल दो, पीले है निशा में ना। अच्छा बताइए तो आदि ऐतिहासिक काल जो है ये जो है छोटा पत्थर का औजार जो होता था, छोटे छोटे पत्थर का नुकीला हुआ करता था। इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध था और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था, साहित्यिक था, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया। जो लिखा गया जनरली इसमें कौन से हम सभ्यता के बारे में पढ़ते, बताइए तो? आदि ऐतिहासिक काल में किस सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? आदि ऐतिहासिक काल। और इसमें कौन धातु के आधार पर कौन युग में इसको पढ़ते हैं? कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन है। हाँ, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो बताइए कांसा किस चीज का बना होता है? तांबा और टीन। अब टीन और तांबा तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता था, जो कि इसका औजार थोड़ा सा अच्छा होता था, लेकिन सबसे अच्छा लोहा वाला जो आगे वाले काल में आएगा। नहीं, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले अगर सर्वेक्षण की बात करें तो सबसे पहले जो सर्वेक्षण किया था उसका नाम क्या था, पता है? सबसे पहले जो इसका जो सर्वेक्षण किया था उसका नाम था सर जॉन। यही थे? कंफर्म हो? नहीं, चार्ल्स मैसन। कौन थे? चार्ल्स मैसन जो थे। देखो कोई भी जब अंग्रेज आता है तो क्या सोचता है कि यहाँ पे क्या संपदा है, वही ना। तो ये जब यहाँ पे आया तो बहुत सारे जगहों पर जब खुदाई करके करवाना शुरू किया, कहाँ पे क्या कोयला है, कहाँ पे जैसा हजारीबाग में कोयला मिल गया ना, इस तरीके से कहाँ पे पेट्रोल है, तो इसके लिए खुदाई कर रहा था। तो उसी समय उसको क्या पता चला चार्ल्स मैसन को कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता जरूर है, यही ना पता चला। लेकिन अगर कहे सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था वो कौन था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल किसके नेतृत्व में? देखिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका दो व्यक्ति था, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरा का नाम क्या था? राखलदास। ये दोनों के मदद से जो है इन्होंने क्या किया, यह जो है हड़प्पा सभ्यता का खोजना खुदाई करना शुरू किया। लेकिन अब कोई भी काम होता है तो डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए कोई ना कोई एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती। तो भारत में भी क्या हुआ, पुरातात्विक विभाग की क्या कर दी गई, स्थापना की गई। और कब की गई थी पता है आपको? देखो सर, हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा सर्वप्रथम, यहाँ से क्वेश्चन और डालता है, हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया था सर्वप्रथम कौन किया था? चार्ल्स मैसन के। कब किया था? 1826 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, 1826 में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। अच्छा एक बात बताइए, अब दूसरी कहानी जो आती है 1856 की आती है। 1856 कहाँ से याद होगा आपको? कराची से लाहौर के बीच। कराची से लाहौर के बीच में क्या हो रहा था?
कि एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था और उस समय आसपास के लोगों से जब खुदाई चला था तो ईंट निकल रहा था, तो आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यहाँ पे ईंटा का भंडार है, हम लोग को जब मन करता है अपना उखाड़ लेते हैं, यहाँ घर छाप लेते हैं। माने सब घर जो बनल है वही से बनल है। ठीक है, कराची से लाहौर, जैसे कराची कहाँ है, कराची कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है, उसकी राजधानी है। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद है सॉरी। तो कराची से लाहौर जब 1856 में 1853 में तो भारत में मुंबई से थाने हैं 34 किलोमीटर, जो कि रेलवे ट्रैक बिछाई गई थी। नहीं, मुंबई भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुआ मुंबई से थाने के बीच में, लेकिन कराची से लाहौर के बीच जब वो ना बिछाया जा रहा था कौन रेलवे ट्रैक, तो उसी समय पता लगा, क्या लगा कि वहां तो बहुत सारे ईंट है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ सभ्यता जरूर। लेकिन ये किसको पता चला था, किसको चला था ये 1856 में, कौन ये व्यक्ति था जिसको ये पता चला था बाबू? इसमें कौन था? दो व्यक्ति था, दोनों ब्रंटन बंधु। एक का नाम था विलियम ब्रंटन और दूसरे का नाम क्या था, जॉन ब्रंटन। याद रखिएगा, ये जो बिछाया जा रहा था तो दो भाई था ब्रंटन बंधु, एक का नाम था विलियम ब्रंटन और दूसरे का नाम था जॉन ब्रंटन। ये दोनों भाई जब बिछा रहा था देखा कि यहाँ पे बहुत सारा मिला, लेकिन ध्यान वहां नहीं दिया, क्या हो तो कुछ ना, छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। पहले पूछेगा कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया, चार्ल्स मैसन ने किया। पूछेगा सर्वप्रथम जो है से सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण का जो काम किया था कौन किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था। और 1856 में ब्रंटन बंधु जो था कराची से लाहौर, जब उसके नेतृत्व में पटरी बिछाई जा रही थी रेलवे ट्रैक, तो उसको पता चला कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया क्या? ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, एक जो है भारतीय, क्योंकि कोई भी चीज का खोज होता है ना, तो वहां पे क्या किया जाता है पता है आप लोगों को, क्या होता है वहां पे कोई ना कोई एक विभाग की स्थापना की जाती है, बिना विभाग के तो नहीं होता है। तो वहां पे एक विभाग की स्थापना हुई भारत में, भारतीय पुरातात्विक, कौन चीज, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था। कहिया हुआ था, एक क्वेश्चन डालता है कि बताइए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो ये स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। और उसी समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे पता है? कनिंघम महोदय को डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया था? डायरेक्टर बनाया गया था। और दूसरी बात, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक अगर पूछे आपको, याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक विभाग के, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक अगर पूछे तो जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ए कनिंघम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ए कनिंघम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी की अध्यक्षता में जो था भारतीय पुरातत्व विभाग ने बहुत सारा खोज शुरू किया। फिर से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम सर्वेक्षण जो किया था वो कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने प्रयास किया था, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो सर्वप्रथम सफल प्रयास जो किया कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी के नहीं नेतृत्व था इनका, और दो इनके साथ व्यक्ति थे। उसके बाद हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले जो किया था वो कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। और विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने, और जब रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे कराची से लाहौर, तो उसी समय उनको पता चला कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता तो जरूर है, लेकिन ध्यान नहीं, बल्कि और ईंटा निकाल के उन्होंने क्या कर लिया? यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन बात क्या है यहाँ पे समझिएगा, हुआ क्या कि जॉन मार्शल जो थे, जब वो सिंधु सभ्यता का पता लगा रहे थे, तो ये तो हो गए मेन आदमी, डायरेक्टर हो गए। नहीं, मेन आदमी है जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में सब काम कर रहे। तो हुआ क्या कि ये दयाराम साहनी या राखालदास बनर्जी होते, ले ले कुछ खुरपी हंसुआ कुछ ले ले होते, चाहे खाने वाला ले ले होते। तो कहा कि इसको क्या करो ना, तुम पहले खोद के हमको बताओ इसमें है क्या अंदर। तो जब खोदता था ना तो कहीं कहीं खट खट मारता था, और कहीं कहीं नरम रहता था, कड़ा और नरम। तो ई के जॉन मार्शल कहा, एक जगह खटखट मारता था तो वो कहता था ई दोनों कि हम अति बोल मारे तोड़ दे, मार खोन दे पूरा। तो कहता तका ध्यान से और निम्मन से खाना अच्छा से ना, तोरे उड़े के नहीं बोलो हेल ललियो तोरा दूगो ललियो कल्ला। तो वो क्या किया ना,
तब वो करता था कि जहाँ पे मजबूत जमीन रहता था उसको छोड़ देता था, जहाँ नरम नरम रहता था ओकरा खोदना शुरू किया। तो जब वो खोदना शुरू किया ना तो वो खोदत गेले नरम 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 ऐसे कह के, तो बाप रे बाप खोदत खोदत ऐसे बहुत बड़का, लगभग कहा जाए कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर बाबू, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ऐसे नरम 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 खोदाई चल रहे। तो अब देखल कि अब पहले तो कोई अथी नहीं था, पहले गूगल उगल मैप तो न रहे, चाहे कुछ न रहे जो ऊपर से एकदम ड्रोन न रहे जो ऊपर से पूरा बता दे कथी है। तो जब कथी कल होता ही नीचे से सीढ़ी गाड़ लगे तो ऊपर ला चोर को देख, अरे बाप रे ये तो बाउंड्री कैले है, एक मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ सभ्यता है। जब देखो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर तो देखो तो बाप रे भाई तो चारों ओर घेरले है, माने खनने के बाद ओकरा बाद वैसे खनैत गेल, वैसे जने नरम मिले तने खनैत गेल तो कहूं देखे अरे बा ये तो रूम है, और खनैत गेल तो एने करी वो सीढ़ी है, और खनैत गेल तो देखे बाप रे बड़का बड़का टीला है ना। ऐसे खनते 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 क्या कर दिया, पूरा खोद दिया। कहाँ तक, तो 3 देश में सिंधु सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल मिले, क्या देश में याद रखिएगा 3 गो में, भारत, पाकिस्तान और कहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ तक खोदाई चल गया सब। ये ना यही दोनों न खोदा और बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। भारत में कितना स्थल मिला पता है, लगभग लगभग 900 कितना 975 के कितना 75 के आसपास आए में, 425 के आसपास आए में, लगभग 2 के आसपास ऐसे मिल गया। करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 925 है, भारत में कितना मिला 925, लगभग में 475, इसमें लगभग 2, एक की 2 एक यही ना, लगभग लगभग 1400 स्थल खोज दिया बाबू। एगो दूगो नालंदा में वो सब खोदा हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय खोदा हुआ है, खोदा हुआ हाँ, खोद खोद कर निकाला। अभियो तो चलिए रहा है काम, अभियो ने कहा जो था उन्हें देख रहे थे जो घेरले था वो अभी खुदाई न हुआ, वो सब अंग्रेजे खोद के गैस गया, एक से न होता है, समझे। बहुत ना काम होता है हो, एकदम तन्नी तन्नी को औजार सोची खोने के, कहीं ईटा ना टूट जाए, टूटू के ना चाहिए ना, अब बर्बादो न हो, पूरा एकदम तन्नी तन्नी को औजार से पूरा खन, सोच रहे हो ये दलाना के डूब जाते तोरा खोने के मारबे तो खपरे फोड़ देबे हम। तो वो छोटा छोटा करके, तो क्वेश्चन पूछेगा, बोलिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि सबसे पहले सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख कौन किया था, चार्ल्स मैसन कौन किया था, सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया था, अब सबसे पहले सफल प्रयास कौन किया, जॉन मार्शल। उसके नेतृत्व में 2 व्यक्ति थे, 2 पुरातात्विक, दयाराम साहनी और उसके बाद पूछे भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है, ए कनिंघम। कौन है, ए कनिंघम। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब एक बात और बता दूं आपको कि एशियाटिक सोसाइटी जो है भारत में, एशियाटिक माने एशिया के पूरा सोसाइटी जो 1784 में विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति ने स्थापना किया था। क्या किया था, बोलो बच्चे लोग, विलियम जोन्स ने इसका शुरुआत किया था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 1921 की हम बात करें, अगर 1921 देखो दयाराम साहनी जो है जब ये खोदना शुरू किया तो इसको एक जगह मिला, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। कौन जगह था, हड़प्पा। राखल दास बनर्जी जो किया तो इसको कौन जगह मिला, और इसके बाद तो पता चल गया कि जरूर यहाँ कोई ना कोई बहुत पुरानी सभ्यता विकसित है, जो आम सभ्यता नहीं है। ये कैसी सभ्यता है, बहुत विकसित सभ्यता है, बहुत नगरीय सभ्यता है, और यहाँ के लोग काफी जानकार और काफी चीजों का एक सिस्टमेटिक ढंग से उपयोग करना जानते हैं। अब तो लग गया पूरा भारत के लोग, ए कनिंघम को बना दिया भारतीय पुरातात्विक विभाग का डायरेक्टर, और उसी के नेतृत्व में एक पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ, और वहां से बहुत सारे लोगों ने मिलकर अब क्या करना कर दिया, खुदाई करना शुरू कर दिया, और वहां से निकला हड़प्पा सभ्यता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए, सिंधु सभ्यता जो है ना, यह नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है, तो कोई भी सभ्यता जब बसती है ना तो नदी के किनारे बसती है। कहाँ बसती है, हम थोड़ा सा इंडिया की मैप की हम बात करते हैं, ठीक है। जब इंडिया के मैप में आप चलिएगा, चलने के लिए तैयार है ना, तो चलते हैं इंडियन जैसे। तो हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो देखते हैं कि कहाँ है आखिर जो खुदाई हुआ वो किस प्रकार से खुदाई किया गया। ये सब आप लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, जाकर देख लीजिएगा, चिपक गया है, जाए का मन न करता है।
छोड़िए, देखते हैं इसी पर। ध्यान दीजिए, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र देख रहे हैं बाहर वाला, ये क्षेत्र किसका है? देख लो यहाँ पे, पाकिस्तान का क्षेत्र। और यहाँ पाकिस्तान में देखिएगा तो यहाँ देखिए ये कुछ दिख रहा है, ये पीक दिख रहा है। देखिए, देखो ये बनते 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 जा रहा है, जहाँ जहाँ जाएगा हम उससे जाएंगे जोरे जोरे। चलो चलो बउआ, चलते 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 यहाँ आके देखो रुक गया। इसका मतलब है कि ये जो है, ये आपका जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, इससे होकर एक नदी गुजरती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है बाबू लोग? पता होगा, चीन से होती है। कहाँ से होती है? चीन से होती है इसकी। और कहाँ से? इसकी जगह का नाम क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर जगह है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। जब खुदाई किया गया ना तो देखा गया कि बहुत सारे जगह मिल रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे जब वो खुदाई किया तो मांदा देखा, मांदा करने का मिला उत्तर में। मांदा जब मिला तो देखा कि मांदा जो है से कौन, कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। देखा कि कौन नदी के किनारे बसा हुआ था? चिनाब नदी किनारे। उसके बाद जब एने का देखा कौन, सुतकांगेडोर को देखा। इधर पूरब साइड में तो देखा कि तो बाप रे बाप, ये तो कौन नदी पर? दास्क नदी पर बसा हुआ। फिर आगे बढ़ते गए पूरब साइड में आया तो वहां पे देखा कौन नदी? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर देखा तो कौन नदी के किनारे था? हिंडा नदी। फिर आगे बढ़ा तो वहां पे क्या देखा? सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो कहाँ से, सबसे पहले सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ेगा बुआ? कहाँ पे? बलूचिस्तान में पड़ेगा? नहीं, इसी के आसपास होगा, पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र एम है। तो यहाँ देखा तो यहाँ पे कौन मिल गया? आपका सुतकांगेडोर। जब जम्मू कश्मीर में गया तो यहाँ पे देखा तो एगो मिल गया, कौन मिल गया? मांदा। फिर इन्हें कहते हैं पूरब साइड में आया तो यहाँ पे कौन मिल गया? तनका सा। और इन्हें बढ़ा दक्षिण साइड में तो मिल गया कौन? दाइमाबाद मिल गया। दाइमाबाद कहाँ मिला? महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में मिला। अब इसको जब ये मिला के देखा ना, देखो ये पूरब वाला साइड, देखो पूरब वाला साइड तनका सा अलग था, तनके सा अलग था ना, तो उसको यही लाइन में मान लिया। जब ये आकृति देखा ना तो देखा सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। तो यार सर यहाँ वाला भी तो मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा था, ज्यादा विस्तार इसका नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर सब था सब कहाँ मिल रहा है? नदी के किनारे। सब कहाँ मिल रहा है? हड़प्पा को देखा तो देखा कि रावी नदी के मिला। और सब जो नदी था बाबू वो सब किसकी सहायक नदियां थी? सब केकर सहायक नदी थी? सिंधु। इसका मतलब था कि सब का सब जो है सिंधु के आसपास बसे हुए थे, इसीलिए सभ्यता को क्या कह दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी माने क्या होता है पता है? किनारा, तट ना, समझ रहे हो ना बात को? तो ये देखा कि अरे भाई तो आसपास सब है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो काफी विकसित सभ्यता थी। और चूंकि नदी के किनारे लोग इसीलिए बसते थे चूंकि वहां से एक तो नदी से पानी मिल जाता था, खाने वाला चीज मिल जाता था, कृषि वहां से आसानी से हो जाता था, खनिज संपदा भी उसके आसपास मिल जाता था। और प्लस जब नदी है तो बाढ़ आएगी तो वहां से उपजाऊ मिट्टी लेकर आएगी वो, नहीं उसके बाद उससे हम लोगों की यात्रा करना आसान हो जाएगा, आराम से व्यापार कर लेंगे, नहीं तो ये सारा चीज जो था जिसके कारण लोग यहाँ पे बसना शुरू कर दिए। यही ना आपका हुआ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर इसको हम आगे लेकर चलते हैं तो जब ये इसको देखा तो आपको पता है कि लगभग अगर एक्यूरेट डाटा दिया जाए तो कितना था 1 वर्ग किलोमीटर में? लगभग 12 लाख, कितना? 12,99,600 के आसपास था ना, 12,99,600। तो देखा कि लगभग 13 लाख की 1300, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कौन? सिंधु सभ्यता। यहाँ से क्या हुआ कि चूंकि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्ति गए थे, एक राखादास बनर्जी और एक दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किसका खोज कर दिया? हड़प्पा का। हड़प्पा खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ। हड़प्पा का खोज कब हुआ? और पता चला कि हड़प्पा सभ्यता कोई आम सभ्यता नहीं थी और ये बहुत पुरानी सभ्यता है जो आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व में पाई जाती। जब उसको कार्बन 14 पद्धति से उसको देखा गया तो पता चला कि कितना? लगभग 2500 ईसा पूर्व। अभी सोच लो, अभी 2000 चल रहा है, 2500 का ईसा पूर्व तो हो गया लगभग 4500 यानी 5000। आज से कितना साल पहले पाया जाता था? 5000 ईसा पूर्व। दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिक सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता यानी हड़प्पा की सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता
चला 5000 ईसा पूर्व, सॉरी 5000 वर्ष पहले की, यहाँ से 2500 ईसा पूर्व में उसकी लगभग जो उसके अस्तित्व था जो पाया गया था नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ आगे चल के कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी कैसी सभ्यता, जब इसको खुदाई करके देखा ना तो बहुत सारा चीज निकला। और वहां पे देखा कि एक तो सबसे पहले घर जो बनाए गए थे बड़ा सिस्टम से बनाए गए थे, क्रमबद्ध तरीके से बनाए गए थे, त्रिभुजाकार आकार में थे, जहाँ पे हर चीज का सुविधा था, चाहे स्नानागार हो, चाहे अन्नागार हो आपका, चाहे सड़क व्यवस्था हो, कुआं हो, नल व्यवस्था, नल हो। और नल में भी ऐसी ना जब खुदाई करते गया ना ऐसे ऐसे खुदाई करते गया हमारा एक तरफ जब ठोकता था ढप ढप करता था, जब दोनों करता था ना तो ढप ढप करता था। तो कहता बस सर क्या फोड़ फाड़ दे धोके ठप ठप करे, तो कहा कि फोड़ फाड़ ना करेगा तू, जैसे जैसे वैसे खोन अच्छा से। तो जब ये खनते गया ना तो ऐसे देखा अरे वाह, ये खनते गया तो देखा कि अरे तो सड़क लेखा निकल रहा है, ऐसे सड़क लेखा निकला। और सड़क के किनारे देखा कि अरे भाई यहाँ पे तो एक नालियों का व्यवस्था किया गया ऐसे ऐसे। आगे देखा तो अरे गड्ढा है यहाँ पे, गड्ढा को और आगे खनते गया तो देखा कि इन्ने में जा रहा है, वो इन्ने में जा रहा है, वो इन्ने में जा रहा है। मतलब कौन चीज का पता चला, ओ ये जैसे कथी है, ये जैसे यहाँ पे मेन होल है ना, यानी जितना भी आएगा यहाँ सफाई का भी व्यवस्था था। मेन होल कौन होता है, सड़क ना देखते हो जब ना जाता तो वहाँ बड़का ऐसे रहता, इसलिए शहर में जब जाइएगा तो ध्यान से जाइएगा, ऐसे ना जइया पानी रहता लागल अब मेन होल खोले तो हमें ढुक से ढूंढ जाइए चल जाए तेरा गंगा नदी के चल जाएगा ना। तो ये सारा चीज हुआ, यहाँ तक कितना खोज हुआ 1921 में। हाँ तो 1921 की हम बात कर रहे थे, देखिएगा। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पहले पाए जाते थे, 5000 वर्ष पहले। पूछेगा कितना ईसा पूर्व पाए जाते थे, 2500 ईसा। हड़प्पा सभ्यता खोज कौन किया, कहाँ पे हुआ इसका खोज, रावी नदी किनारे। कहाँ पे हुआ, कौन जगह पर हुआ, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला ना। तो बस इसी के लिए कोडिंग बन गया हर ना। 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ, से हड़प्पा। हड़प्पा क्या एगो जगह था, सबसे पहले जो खोज हुआ था वो किसका खोज हुआ था, हड़प्पा नगर का। इसलिए सभ्यता को कौन सभ्यता कहा गया। जैसे हमारे घर में जब देखो किसी का शादी होता है, बच्चा होता है, तो सबसे बड़ा होता है उसके नाम पर बुलाते हैं। जैसे मान लो कि कोई दिनेश है तो कहा दिनेश वाह ना, कन्या से ना बोलते दिनेश वाह ए सुनो और वो कहते ना वैसे ना कहते करने आती है दिनेश सी ना, ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले हड़प्पा खोज ये वही लायक कथी कहलक, एकरा कहलक तू हड़प्पा सभ्यता है ना। लेकिन एक नाम पड़ले सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा खोज होता हड़प्पा। ई कौन नदी किनारे हुआ था बाबू, रावी नदी। कौन किया था, दयाराम शाहनी ने किया। कहाँ पे किया, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में किया। हो गया। तो एगो शेर तो एगो सबा से 1922 ईस्वी जब आया तो क्या कर दिया, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। इसके लिए कोडिंग लेकर चलो मसरल। देखो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 ईस्वी। कौन नदी के किनारे, सिंधु नदी किनारे। कौन किया, राखल दास रखल था तो निकाल बनर्जी। कहाँ पे, पाकिस्तान के लड़काना जिला में खोज हुआ। तो पूरा बहुत सारे जगह का खोज हुआ नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूछेगा रेडियो कार्बन 14 पद्धति, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका उम्र बताइए। तो इसका जो उम्र है रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो बउआ। अब हड़प्पा में क्या हुआ, बहुत सारा नगर खोजे, बहुत सारे नगर खोजे। एक एक नगर के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन एक जानकारी दे दूं कि हड़प्पा वासी जो थे वहां के महिला हो या पुरुष हो बड़ा शौकीनदार थे। उस समय के महिला भी क्या यूज करती थी, कॉस्मेटिक्स यूज करती थी ना। यानी कहाँ से मिला, चनहुदरों से लिपस्टिक मिला, कंगन मिला, गर्दन वाला मिला, हंसुली मिला, क्या मिला, ना। उसके बाद कान में, नाक में, गोर में सब मिला। समझे, इसका मतलब है कि उस समय की महिला बड़ी शौकीनदार होती थी, प्राकृतिक चीजों के रस निकाल निकाल कर क्रीम बनाती थी। समझ गए, ऐसा वाला बात था।
खाने के लिए पूरा गेहूं जौ धान सब कुछ का उपयोग करती थी वो सब। नहीं, घर एकदम छतदार बनाए ले थी, एकदम सिस्टम से। आजो न वैसन घर है, रोडो यहाँ छितरायल होकर ढलौआ छत था, पक्का ईंटा का एकदम बनल था, बेहतरीन। सड़क के किनारे नाली था, सड़क के किनारे चबूतरा था ताकि लोग व्यवसाय चबूतरा पर बैठ के अपन सामान को बेच सके। जगह जगह पर कुआं था, पेड़ लगा हुआ था लाइन से। और इतने नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता जो था बाबू, तो सिंधु घाटी सभ्यता के चारों ओर बड़का खंडहर बनल था, कुआं खनले था एकदम कल्ला कि बाहर वाला कोई में घुसे न। इतने नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में 7 जो था तालाब बना हुआ था, 7 तालाब ऐसा बनल था कि एगो में पानी बढ़ता था तभी दूसरा में जाता था, दूसरा बढ़ा तभी तीसरा में, यानी कहीं से कतनो बाढ़ आ जाएगा लेकिन पानी सूख लेगा और वही पानी से फिर खेती उती आराम से साल भर करता था। जैसे पुतोहिया के घर में बुला लेंगे, एकदम कपड़ा उपड़ा जितना टाल टूल था सब निकालेंगे, ट्रंक में से सब धोवाएंगे बैठ, और जितना खैला एकदम 3 टाइम खैला पकवाएंगे, बिहने का दोपहरिया में, रात में जखनी मन कर छनवाए, छन छन का खाए। ऐसे तो महोसर न हुआ लेकिन आज तक छनवाए, छनवाए ना पापड़ दिनौरी सब एकदम सिस्टम से खाएंगे, जब मन गया हो गए इतना शुरू मतलब से देखिए बुढ़वा सके भाव बढ़ जाए पुतवा गेल 3 टाइम कथी जेकरा एक रतिया के खाइत रहे बिने का ना, उ देखो एकदम गरम छन छन के बुढ़वा रे, तोरा तो सिखतो तन आदमी एगो होय ना दही आ जे ना तन अभी होतै त अभी रहता जैसी एगो अलग खिलौना ओकरा बाद त बुढ़वा के त अब को राते वाला बउआ का नहीं जाट ना मिलतो ना हो गेल। ओकरा बाद बउआ स्कूल जाए लगल थी, ओकरा बाद तब सासों के गिंजन है, पतियों के गिंजन है, सब जो सब के गिंजन है, अब सब हो गेलो दुखत। हम आराम से बैठतो चौका लगा के बुढ़िया के सामने आ कहानी शुरू होतो। तो हमर सास ऐसे को रहत रहे, हम तो देलिए ऐसे ना कि हो गेल सीधा एक सासों का तो शुरू में तो बड़ा निमन रही सो। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जानते हो कहाँ से था? हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा ना, पूरब से पश्चिम, देखो पूरब से पश्चिम, यह पूरब है, कितना है पश्चिम, पूरब से पश्चिम कहेगा तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कहेगा तो 1400, कहीं कहीं 1100 भी लिख देता है, ठीक है। और अगर ये कहेगा, ये देखो तटीय भाग है, ये सब तटीय भाग, केकर हम बात कर रहे, भारत के बात न कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता कर रहे हैं। बता दिलिए कथी भारत के बता दे, ये भारत नहीं समझना, ये पूरा का भी हड़प्पा समझो, ठीक है। हटावे का मतलब तू सब गंदे बच्चा जब तक जमीन में न खेलो तब तक वो शुद्ध न होलो। यहाँ तो आई का शौकीनदार मम्मी अबै छे, उतारतो न चिकन पर से ऊपर, तो जब इसमें हो जाए तो लेहा पोसा। बच्चा को कहाँ खेलने देना चाहिए, माटी के तर में माटी कल्ला तनका माटी मुंह में रखतै, तनका ओकरा घींचतै, देह में लगतै, तब ना मन आखनी के माँ मम्मी से शौकीनदार, बाबरा हमरा बेटा बेटा का जमीन पर रख, नहीं जमीन पर रखिए उसको, बच्चा को ना जमीन पर रखिए, ठीक है। देखिए चुटकी से माटी निकाल कर, कोई जन्म होले मिट्टी से वाला मिट्टी खतो पहले, हर बच्चा पहले मिट्टी खाए, सब सांप गोजर सब रगड़ ले रहा तो सांप, और सांपबो का जो खेलता हो देना खेलता है आई कल के ना, अब पहले के सांप खेलता था, कौआ हुआ आकर खेलत रहे, हाँ खेलता, बकरी के बच्चा उच्चा देखिए, बच्चा से अभी है, अभी आकर खेलता, हाँ गाय ना 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 तुमको मारेगा, बच्चा को नहीं मारता, हो जाना पहले तो बच्चा से ना सांपों को धो लेता रहा, खेलता और नाग नाग रास्ते में देख कहाँ पे उधर ही जहाँ से इधर हम लोग आते हैं ना, बीच वाला ब्रह्म बाबा वो ती बंसिए के आसपास, ना तो वो दर्शन दिया होगा, दिन अच्छा हो जाए। आई मंगल है ना, नाग बाबा के सब दूध पियता पियारा लोग। आइए बाबा आगे बढ़िए। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो पूछेगा क्या पूछेगा, मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को हम आकृति बनाए तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे ना बनेगा, यही ना, यहाँ पूरब में करता। तो देखो ये जो है आपका, ये है पूरब, ये करने का होगा पश्चिम ना,
ये करने होगा पश्चिम, ये करने होगा ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम, जो इसकी लंबाई कितना है 1600 किलोमीटर। अगर आपको कहा जाए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कहा जाए तो ये कितना है आपका 1300 किलोमीटर। और तटीय भाग, ये तटीय भाग जो है उत्तर से दक्षिण 1400, उत्तर से दक्षिण 1400। और तटीय भाग की लंबाई कितना है बुआ? ये कोना के बात हो रहा है, एकर बात हो रहा है, अगला ले आते। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला होता है, 12,99,600 किलोमीटर फैला हुआ था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों को इसमें क्या कर लिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उसके पहले पूछताछ शुरू होगा। तो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता के। उसके बाद बताइए हड़प्पा सभ्यता को इतिहास के कौन से काल, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक, किसमें रखा गया? आधैतिहासिक काल में थे। आधैतिहासिक काल के लोग कैसे थे? पढ़ना लिखना जानते थे, लिखना जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, वो तो जानबे करते थे। लेकिन उसके बाद आगे चल के जो लिखा वो हम लोग पढ़, वो सब बिल्कुल डॉक्टर साहब थे। यदा मुकर पढ़ते कंपाउंडरे पढ़ते ना, दोसर ना पढ़ते, सब डॉक्टर लोग सब जन्म लिया। ठीक है, तो लिखा तो लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कि कैसी, ग्रामीण थी कि नगरीय सभ्यता? यहाँ पे किसकी ज्यादा इज्जत होती थी, स्त्री का कि पुरुष का? स्त्री, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज कहा गया। कैसे पता चला? तो एक स्त्री के गर्भ से, पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जिसे पता चलता है कि उसको मातृ देवी की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई थी? मातृ। इतना ही नहीं, एक नर्तकी का पिक्चर मिला जो कि क्या कर रही थी, कौन चीज का बना हुआ मूर्ति था? कांस्य की बनी हुई मूर्ति था, नर्तकी का मूर्ति मिला। इस सबसे पता क्या चलता है? और सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों के हालात बहुत अच्छे थे। ये पढ़ती भी थी, शासन व्यवस्था में भी हिस्सेदार लेती थी, एक कार्य सब कुछ में भाग लेती थी। स्त्रियों की हालात बदला है ऐतिहासिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाती। उत्तर वैदिक काल में शासन निरंकुशता की ओर बढ़ा, माने अताईपन की ओर। महिलाओं को घर में सीमित कर दिया गया, बाहर नहीं जाने दिया। महिलाओं को एक नौकरानी जैसा दिया गया विचार, उसको पढ़ने का आदेश नहीं था, वो धार्मिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी, बहुत उसको तंग किया गया नहीं। और वो हालात अभी भी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सुधर रहा। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कहां तक फैला हुआ है? सिंधु घाटी कहां तक फैला हुआ? तो आपको पता है कि पश्चिम में कहां पे? सुतकांगेडोल, उत्तर में मांदा, पूरब में और दक्षिण में। इतना दूर तक यह फैला हुआ है, जो कि टोटल अगर क्षेत्रफल का है तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार आकृति थी। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकांश जो स्थल है कहाँ मिले थे? सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि जितने भी नदियां थी सब सिंधु के सहायक थी, उसी के आसपास मिला। और दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता जो था यह कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यानी भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना तो हुई 1826 में हुई। क्या हुआ था? 1826 में नहीं, 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था, जिसके डायरेक्टर बनाए गए थे किसको? एक कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम सर्वेक्षण जो किया था भारत में पुरातात्विक विभाग का, वो कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था, अंग्रेज था। हड़प्पा टीले का सबसे पहला उल्लेख कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था 1826 ईस्वी में। 1856 में ब्रंटन बंधु ने जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो उसको पता चला कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक व्यक्ति थे, कौन? जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में दो पुरातात्विक दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने जब खुदाई करना शुरू किया, तो पता चला कि यहाँ पर तो अजूबा है, यहाँ पर तो हर चीज है। ओखली भी है यहाँ पे, नहीं कोई चीज है, ओखली भी है, नहाने के लिए स्नानागार भी है, खाना बनाने के लिए रसोई घर भी है, हर घर में कुआं का व्यवस्था है, घर से पानी निकलने के लिए नाली का व्यवस्था है, वो नाली बड़ी नाली में मिलकर। और इतना ही नहीं देखा कि अरे बा यहाँ पर तो शहरी सभ्यता तो है करे, और यहाँ पे सिस्टम से घर है, क्रमबद्ध घर बना हुआ है, पुस्ताकों से क्रमबद्ध तरीके से एक ही प्रकार के पूरा सिस्टम से बना हुआ है।
चारों ओर उसका बाउंड्री किया गया है। बाउंड्री के बाहर में बहुत बड़ा गड्ढा सब खोद दिया गया है ताकि कोई दूसरे लोग वहां पे आ नहीं सके। तालाब का व्यवस्था है, 7 तालाब का निर्माण किया गया है, एक को भरने पर दूसरा, दूसरा को भरने पर तीसरा, ताकि वहां पे जल को इकट्ठा किया जा सके। कोई भी और इस तरीके से बनावट था कि बाहरी हमला नहीं हो सकता है, पानी बाढ़ का नहीं आ सकता, जिसके कारण क्या हो सकता है, बाढ़ ग्रसित नहीं हो सकता है। उसमें 2 टीले का निर्माण किया गया है, पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। एक पूर्वी टीला है, में सब घसेर देते हैं, ये है पूर्वी टीला। और ये कौन था? पूर्वी टीला ऊंचाई पर बना हुआ था, इसके चारों ओर दीवार से घेरा किया, किलेबंदी किया गया था। और इसको कोई किलेबंदी नहीं किया गया था, ये सिंपल ऐसे ही बनाया गया था। यहाँ पे आम आदमी, व्यापारी लोग, किसान लोग रहते थे, यहाँ पे पुरोहित वर्ग के लोग रहते। पूछेगा बाबू कौन टीला में पुरोहित वर्ग? पुरोहित माने समझते हो, अच्छे एकदम शासक वर्ग सब रहते थे, नहीं, बड़े बड़े आदमी सब रहते थे। कहाँ पे? विद्वान लोग सब पूर्वी टीला में रहते। ऊंचाई पर बरसा हुआ था। क्यों? क्योंकि बाढ़ भी आएगा तो कौन रहेगा? जैतन व्यापारी, किसान उसान सब दिन पिचलन है, गरीब से सब दिन मारा है, फिर मरो। ऊंच पर था कि हम न बच जाए कुछ। अब बाहर से किलाबंदी मतलब कोई हमलो ना करे, पहले हमला करते ए पर करेगा नहीं। तो ये सारा चीज किया गया था। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला 2 टीलों में बटा हुआ था। आपने देखा हड़प्पा सभ्यता का 1921 ईस्वी में हरदम यानी हड़प्पा जो सभ्यता उसको रावी नदी किनारे दयाराम साहनी मोंटगोमरी जिला में 1922 में मसरल मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी किनारे राखल दास बनर्जी ने लड़काना जिला पाकिस्तान में खोज किया। इसकी जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका अगर उम्र देखा जाए तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में लगभग इसकी मान्यता है कि यहाँ पाया जाता था। आज से 5000 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता का आगमन होता है। कोई समस्या अगर है तो बोलो, नहीं है तो हम इसको बोर्ड पर से क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा दे। मन है तो में से कुछ घस लो, और न मन है तो क्या करो, देखें, क्योंकि हम डिटेल लिखाएंगे भविष्य में। गौर कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदरो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, ये सब प्रमुख स्थल है। अच्छा, आप हमको बताइए कि ये जो है आपका है बचवा, लोथल कहाँ से मिला है? हो लोथल जो है कहाँ से मिला? गुजरात से मिला। और कालीबंगन कहाँ से मिला है? राजस्थान। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और लोथल कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथ है तो भोगवे करबो, दिन गिरल है तो पीछे में भगवा है ना, तो आगे वाला मुहार से निकलबो। चलो, तो लोथल, कालीबंगन। अब यहाँ पे समझिए कुछ बात, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जानिए। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान का स्थल है ना, पाकिस्तान का लड़काना जिला। मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ होता है? मृतकों का, माने ऊंचाई पर इतना बसा हुआ था ना, इसको क्या कहा गया? मृतकों का टीला। हड़प्पा तो जानते ही हो, रावी नदी के किनारे बसा हुआ। चन्हुदरो और कालीबंगन, देखो सबसे ज्यादा पूछता है कालीबंगन राजस्थान और लोथल कहाँ पे? गुजरात। करेक्ट। अब आइए देखते हैं इसके क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता, मतलब समझ गए? सिंध माने हो पंजाब के क्षेत्र, चूंकि अब तो पाकिस्तान में चला गया। बाग के मतलब बोले खूब देवे वाला, हरियाल एकदम, कृषि हो, व्यापार हो, सब कुछ। यहाँ से क्या मिला? मोहर मिला। मोहर उस समय कौन चीज का बनाया जाता है, याद है? शेलखड़ी का। शेलखड़ी पत्थर था। शेलखड़ी क्या होता है? पुजारी का सिर, इसका मतलब उस समय धर्म कांड भी था, धर्म कर्म। कांसे की नर्तकी मिली। सभागार, मतलब सभागार का मतलब एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें लोग इकट्ठा होते थे और कुछ होता होगा। सूती कपड़े का अवशेष, सूती कपड़ा मिला, इसका मतलब कपास की खेती होती थी नहीं। और सूती के अवशेष कैसे मिला? एक चाकू में लपेटा हुआ कपड़ा मिला था, शायद किसी कार्य के लिए रखे होंगे। शिलाजीत, शिलाजीत समझते हो? शिलाजीत पत्थर होता है नहीं, शिलाजीत क्या होता है? बहुत बढ़िया पत्थर होता है, बहुत दामी सा। दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा और पशुपति की मुद्रा ना, पशुपति भगवान थे। हड़प्पा में क्या मिला? जब हड़प्पा में गए, रावी नदी किनारे है, वहां पे स्त्री की मूर्ति,
RH-37 जिसको CR-37 तुम लोग कहते हो, नहीं, ये क्या था? कब्रिस्तान था, कब्र था जिसमें रखा गया था। लकड़ी का हल मिला, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ, गेहूं की भूसी, मटर व तिल सब मिला। चनहुदरों में गया तो मनके बनाने का, मनका क्या है सबको पता चल चुका है। मनका बनाने का कारखाना मिला। मनका दो चीज होता है, एगो जो गर्दन में पहनते हो गुड़िया लेखा छोट 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 छोट, वो मनके है। यहाँ पे मनका कौन सी बात कर रहा है पता है? जब बर्तन बनाया जाता था तो उसको क्या किया जाता था? पेंटिंग जेंटिंग एकदम, और ऊपर चित्रकारी किया जाता, कहो पूजवा के पिक्चर तो कहो हथिया के पिक्चर, कहो घोड़वा के पिक्चर। हाँ, एक माने कह रहे, तो ऐसे पिक्चर बना देता था। पीतल की बत्तख मिला। लिपस्टिक, इसका मतलब है कि उस समय लोग जो थे क्या थे? महिलाएं शौकीन हुआ करती थी अपने कौन चीज का? कॉस्मेटिक्स का। तराजू मिला। फारस के मोहर मिला। धान बाजरा की खेती के परमान मिल गए। कालीबंगन से क्या मिल गया? अग्निकुंड। अग्निकुंड से पता चलता है कि शादी विवाह या यज्ञ उग में क्या होता था? काम आता था अग्निकुंड। आग। बेलनाकार मोहर मिला। नकाशीदार ईटा। मस्तिष्क। बनावली में क्या मिला? अच्छा, मानव मस्तिष्क सबसे पहले कहाँ से मिला था कोई बता दे हमको? यहाँ तो कालीबंगन है हड़प्पा में, सबसे पहले मस्तिष्क कहाँ से मिला था? याद आ रहा है कुछ? मद्रास से क्या मिला था? मद्रास से मानव का कंकाल, कंकाल, खोपड़ी, वही से मिला था। बनावली से मिला नाक, कान की बाली, नाक के बाली, कान के बाली, मिट्टी के बने खिलौने। हाँ ठीक है। नाक में कथी पहनता है? बाली के कथी? नथिया। कान के बाली मिला, ठीक है। तो ये सारा चीज मिला वहां से, मिट्टी का खिलौना मिला, तो ये सारा चीज था। अच्छा बताइए, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, चलिए मेरे साथ कुछ जवाब दिया जाए। बच्चे लोग तैयार हो? सबसे पहले बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने वर्ष पहले की है? 5000। उसकी सर्वमान्य काल कितनी मानी जाती है? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और कितने वर्ष पहले पाया जाता था? 2500, जनरली 5000, लेकिन इसकी खोज हुई थी 2500 ईसा पूर्व ना, 2500। अच्छा एक बात और बताइए, सभ्य पूरे विश्व में 4 गो सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और हड़प्पा, यही ना आपका है। अब देखो हड़प्पा से बहुत सारी जगह मिले, कौन कौन मिले? मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर, ये सब है ना आपका। ये सब कैसा क्षेत्र था? नगरीय क्षेत्र। आकृति कैसा था इसका बुआ? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत बा? नहीं। अच्छा एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय पुरातत्विक विभाग 1800। इसके डायरेक्टर किसे बनाया गया था? और 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर बनाया गया। 1902 में, 1902 ईस्वी में, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल को 1902 में क्या बनाया गया था? डायरेक्टर बनाया गया था। कौन चीज के? भारतीय पुरातात्विक विभाग का। एक बात और बताइए कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया था कौन किया था? सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया कौन किया? चार्ल्स मैसन ने किया। क्या किया था? 1826 में। बताइए तो कराची से लाहौर जो बिछाया गया था रेलवे ट्रैक, वह कहिया? 1856। किसके नेतृत्व में? बरंटन बंधु, विलियम बरंटन, जॉन बरंटन। कोई समस्या है क्या? उसके बाद बताइए तो आगे क्वेश्चन है आपके लिए कि हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का चौहदी बताओ जल्दी से बोलो। पश्चिम में, उत्तर में, पूरब में, और दक्षिण में। आकृति कैसे हो गई? बताओ। सुतकांगडोर कौन नदी किनारे बसा हुआ है? दास्त नदी। और ये जो है आपका मांदा चिनाब, और आलमगीरपुर हिंडन, और ये आपका सबसे नीचे कौन है? दाइमाबाद। कोडिंग इसका हम बताए थे, सम एडी, यहाँ से शुरू करना पश्चिम से, सुतकांगडोर, मांदा, आलमगीरपुर, और डी से दाइमाबाद। इसका बताओ नदी कौन कौन, उसका कोडिंग?
डच है पर भारत में नहीं। पर भारत में नहीं। ड से ये हो गया, ड से डास्क नदी सुप्तांग डोर, च से चिनाब नदी मांदा ना, चिनाब, और उसके बाद ह से आलमगीरपुर जैसे कौन नदी पर है, हिंडन। अब पर से प्रवरा, प्रवरा इसका नाम अभी याद किया, प्रवरा, 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 प्रवरा नहीं, ये है आपका, नहीं तो प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी नदी। तो आज का क्लास यहीं पे इसका एंड करते हैं। अगले क्लास में पूरा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। टोटल वीडियो साथ 5 बन गया है ना, सब 5 वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और उसके बाद अगला क्लास में उससे हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट का मतलब पूछताछ करेंगे, और तब आगे का क्लास बढ़ाएंगे। जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज, कल हम लोग टेस्ट करेंगे, आधा घंटा पूछताछ होगा, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।